नमस्कार। सुनो कहानी के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं लेकर आई हूँ आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। ये कहानी मुझे मेरे पिताजी ने बरसों पहले सुनाई थी। मुझे बहुत पसंद है। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। एक बार की बात है, एक साधु अपनी मस्ती में ईश्वर भजन करते हुए जिधर भी मन आता उधर को निकल पड़ते। चलते 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 बहुत शाम हो गई तो एक गांव के पास पहुंचे। दूर से बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही थी और जब वह वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा एक बरगद के पेड़ के पास एक चबूतरा है, मगर उससे कुछ दूर बच्चे खेल रहे। उन्होंने सोचा इस चबूतरे में मैं कुछ देर आराम कर लूँ, इसका चबूतरे के ऊपर अपना सामान रख के, और सुबह यहाँ से चल दूँगा। सामान ही क्या था, एक पोटली, एक लाठी, एक कमंडल। बच्चे वहाँ खेल रहे थे। साधु बाबा ने बस अपनी लाठी रखी ही थी वहाँ पर कि बच्चे दौड़ते हुए आए और दौड़ते हुए बोले, साधु बाबा, साधु बाबा, उधर मत बैठो, उधर मत बैठो। साधु ने कहा, क्यों, क्या हुआ, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? बहुत बड़ा नाग है वहाँ पर, आपको काट लेगा, बहुत जहर होता है नाग में। साधु बाबा ने कहा, अरे अलख निरंजन, हम तो शिव भक्त हैं भाई, शिव जी के तो गले में आभूषण की तरह नाग होता है, मुझे क्या कहेगा नाग, मुझे थोड़ा आराम करने तो सुबह चला जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, मत बैठो। साधु बाबा ने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। अपनी लाठी रखी, कमंडल रखा, पीठ आराम से बरगद के तने से लगाई और लंबी सांस लेके ओम नमः शिवाय कर ही रहे थे कि सरसराहट सुनाई दी। दाईं तरफ देखा, बाईं तरफ देखा और 1 मिनट के लिए उनकी सांस थोड़ी सी थम गई। उन्हें लगा कि कुछ वाकई में सरसराहट हो रही है। बच्चों ने कुछ कहा भी था और देखते देखते उनको एक लंबी सी काली पूंछ नजर आई। काटो तो खून नहीं। शिवलोक जाने की कोई इच्छा नहीं थी उनके इस समय में, और उन्होंने सोचा कि अच्छा यही होगा, अपनी लाठी उठाऊं, कमंडल उठाऊं और चल पड़ूं, इससे पहले कि नाग देवता का कुछ मन बदल जाए। और अपना हाथ उन्होंने उस तरफ बढ़ाया ही था कि देखा बिल में से नाग का मुंह निकला है और आवाज़ आ रही है, साधु बाबा मत जाइए ना। साधु ने कहा, अरे ये नाग देवता बोल रहे हैं, और ऐसा सोच ही रहे थे कि फिर से आवाज़ आई, साधु बाबा मत जाइए ना, मैं यहाँ अकेला बड़ा उदास हो जाता हूँ। साधु बाबा ने बोला, आप बोल रहे हो, मुझसे बात कर रहे हो? नाग देवता ने कहा, हाँ साधु बाबा, मैं तो यहाँ अकेले पड़े पड़े बड़ा उदास हो जाता हूँ। बच्चे भी मेरे पास आकर नहीं खेलते, गांव वाले जो हैं वो दूर भागते हैं। अब बताइए, मैं पूरा दिन यहाँ, आप थोड़ी देर यहाँ सुस्ताइए ना, मुझे अच्छा लगेगा, थोड़ा बात कर लूँगा आपसे। और अभी ये बात हो ही रही थी कि साधु बाबा ने कहा कि देखो भाई लोग तुमसे डरेंगे क्यों नहीं, तुम ठहरे विषधर। जरा सा मन बदले, किसी को काटो तो उसका तो हो गया शिवलोक गमन। तो भाई तुमसे तो सब घबराएंगे ही ना, तो तुम अब यहाँ के लिए रहना, ये तो तुम्हारे भाग्य में है। नाग देवता ने कहा, आप कुछ बताइए ना, मैं यहाँ बहुत अकेला महसूस करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो साधु बाबा ने कहा, देखो भाई, काटना और जहर उगलना तुम्हारी प्रवृत्ति है, इसी से लोग डरते हैं, सबको मृत्यु का भय है। तो तुम जो है, अगर मुझे वचन दो कि तुम किसी को काटोगे नहीं, तो मैं ये ऐलान कर देता हूँ, और जैसे ही मैं ये ऐलान करूँगा सब लोग तुम्हारे मित्र भी बन जाएंगे। और ऐसा कहने पर नाग देवता थोड़ा सोच में पड़ गए। जब सोचने लगे तो नाग ने सोचा कि बात तो ठीक ही कह रहे हैं। अच्छा साधु बाबा, मैं वचन देता हूँ, आप सबको कहिए कि मैं अब काटूंगा नहीं। साधु बाबा ने उसी समय बच्चों को बुलाया, ये बच्चे सब लोग इधर आओ, इधर इधर आओ। ये भी, ये जो नाग देवता है ना, ये सिर्फ तुम्हें देखेंगे, इनको देखते देना, मगर ये तुम्हें काटेंगे नहीं, ठीक है? और तुम्हें भी अच्छा लगेगा, इनको भी अच्छा लगेगा। बच्चों ने थोड़ा डरते डरते इधर देखा, फिर अपने खेल में मस्त हो गए। साधु बाबा रात को वहाँ सोई तो एक बार फिर से नाग देवता को याद दिला दिया, तुमने वचन दिया है, काट मत देना है मुझे, रात को पता चले सुबह शिव जी से ही मेरी मुलाकात हो रही है। तो नाग देवता ने कहा ठीक है, और रात को सो करके साधु जी आराम करके सुबह अपना निकल गए। अपनी लाठी ली, अपनी कमंडल लिया, ओम नमः शिवाय अलग निरंजन कहते हुए वहाँ से चले गए। 1 महीने 2 महीने घूमते फिरते रहे, रमता जोगी बहता पानी। 1-2 महीने के बाद उन्हें कुछ ख्याल आया कि अरे वो गांव था ना जहाँ उस नाग ने मुझे वचन दिया था कि वो काटेगा नहीं। तो
ऐसा करता हूँ वहाँ चल के देखा जाए कि कैसा आलम है, अब कैसे उनकी मित्रता हो गई है बच्चों से, लोगों से। ऐसा सोच के जो है साधु उस गांव की तरफ फिर मुड़ लिए। और जब मुड़ लिए तो वहाँ पहुँचे, बरगद के पेड़ के नीचे आराम से बैठे। बच्चे वहाँ खेल नहीं रहे थे, तो उन्होंने सोचा बड़ा सन्नाटा है। फिर उन्होंने पीठ लगा ली और आराम से अलग निरंजन ऐसे ज़ोर से कहा कि नाग देवता जहाँ भी होंगे उनकी आवाज़ सुन के आ जाएंगे। कोई ध्वनि नहीं हुई, कोई आवाज़ नहीं हुई। अब साधु जी ने फिर से बोला अलग निरंजन, तो फिर नाग देवता की ऐसी कुछ कराने की सी आवाज़ आई। जब उन्होंने थोड़ा सा इधर उधर देखा तो देखा कि नाग तो बिल्कुल लहूलुहान पड़ा है, ऐसी हालत में कि लगता था अब मरा कि तब मरा, बिल्कुल मरणासन। ये क्या हुआ नाग देवता, तुम्हारी क्या हालत होगी, किसने की, कैसे हुई? नाग देवता ने क्या आगे साधु बाबा, अब तो मेरा अंत निकट है, अब तो मेरे पास ज़्यादा दिन ही नहीं है और ये सब आपकी वजह से हुआ है। साधु बाबा ने कहा मैंने क्या किया भाई, मैंने तुम्हें ऐसी अवस्था में थोड़ी ना पहुंचाया है। तो नाग देवता बोले साधु बाबा, आपने ही कहा था ना वचन दो काटो मत, वचन दो कि तुम किसी को नहीं काटोगे। और देखिए एक दिन एक लड़के ने पत्थर मारा और उसकी देखा देखी दूसरे ने मारा, फिर तो ये बच्चों का खेल ही हो गया। आते जाते लोग कोई लाठी मार जाता। जब मैंने किसी पेड़ पर चढ़ करके सोचा अपने आप को बचा लूँ तो पंछियों ने चोंच मार मार के मुझे लहूलुहान भी कर दिया। अब तो मेरे दिन निकट हैं, अब तो बस। साधु को हंसी आई। उसने कहा अरे भोले, तुझसे मैंने क्या वचन लिया था, काटना मत। मैंने ये तो नहीं कहा था कि तुम अपने आप को बचाने के लिए फुफकारना भी मत। दूसरे का हित नहीं करना है, विष नहीं उगलना है, मगर अगर तुम्हारा कोई अहित करने लगे तो फुफकारने के लिए तो मना नहीं किया था, अपना ख्याल तो करते। नाग सोच में पड़ गया। मैंने अपने पिताजी से पूछा आपने मुझे ये कहानी क्यों सुनाई, क्योंकि ये उनका तरीका था। जब भी वो कोई बात हमें समझाना चाहते वो एक कहानी सुनाया करते थे। उन्होंने मुझे 2 शब्दों में यही कहा, जीवन में किसी का हित नहीं करना है, किसी के जीवन में विष नहीं घोलना है, और हमेशा ऐसा ध्यान रखना है कि धर्म के रास्ते पर चलो। मगर अगर तुम्हें कोई पायदान समझने लगे, अगर तुम्हारा कोई ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगे तो फुफकारना भी है। जीवन में भाग्यशाली रही कि ऐसी कोई भी स्थिति नहीं आई, मगर इस एक कहानी से मैंने कईयों का मार्गदर्शन किया। और मुझे लगता है कि अपने लिए ये भी हमें ध्यान रखना है कि अपना स्वधर्म भी बहुत ध्यान से पालन करना है। शायद आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।